हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। सो लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी थी। हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो प्रॉपर वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कैसे क्या है क्या नहीं है। सो जिसने क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं देखी, प्लीज़ वो कम्यूटेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी लास्ट वीडियोस में जाके देखिए, और प्लीज़ लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए, जैसे 1.1 1.2 लेक्चर आपके जो नाम आते हैं उसमें नाम के पीछे लिखा हुआ होता है लेक्चर 1.2 1.1 1.2 1.3 करके। तो प्लीज़ इसको सीक्वेंस में देखिए, ऐसा मत देखिए कि कभी आपको पेरेंट्स कह रहे देखो तो आप देख के सीधा लेक्चर 1.3 देख रहे हो, फिर लेक्चर 1.5 देख रहे हो, फिर पता नहीं देख भी रहे हो नहीं भी देख रहे हो। तो प्लीज़ अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ 1 2 3 4 5 बराबर देखो, और इस चक्कर में मत रहना कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे। डेफिनेटली जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, और जिसके नंबर नहीं आएंगे वो इस बार प्रमोट भी नहीं होगा। तो ये मत सोचना कि कुछ नहीं, इस बार भी कोरोना में निकल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, सो ये आपको पहले मैंने एडवांस में बता दिया ताकि आप वीडियोस देखो, और जिसके टेस्ट में जो टेस्ट में पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा तो वो तो फिर बेटर है कि आप लोग टीसी ही ले लो ना। सो अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियोस देखो और पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहले देखा था, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी वो हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो लिखी हुई है यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ कह लो या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह लो। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर एक हिंदी में मुहावरा है कि कान उल्टा हाथ उल्टा पकड़ो, सीधा पकड़ो या उल्टे पकड़ो ना, बात एक ही होती है। मतलब आप कान को सीधा ऐसे जाके पकड़ लो या ऐसे करके पकड़ लो, बात एक ही होती है ना। सो वही बात है अभी भी कि क्या अगर मैं कोई ऑपरेशन, अगर उसमें सीक्वेंस, उसके नंबर का सीक्वेंस चेंज कर दूँ तब आंसर सेम आए, तो उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वापिस समझो, मैं एग्जाम्पल के उससे आपको समझाता हूँ कि ऑपरेशंस का तो मतलब आपको पता है ना, मैथ्स में अभी आपके लिए ऑपरेशंस का मतलब क्या आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, यही होते हैं, यही चारों होते हैं। या फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई का साइन ये वाला और डिवाइड का साइन ये वाला। ठीक है, जो आप लो। ठीक है, और प्लीज़ मेरी राइटिंग के बारे में इतना वो मत करो कमेंट में भी। मेरी राइटिंग, आई नो मेरी राइटिंग ख़राब है, बट इट्स फाइन, मैथ्स है ये, मैथ्स आपको समझनी है। जो आपको नहीं समझ आ रहा वो डाउट में पूछो, ना कि ये कमेंट में डालो कि मेरी राइटिंग ख़राब है। ठीक है, आई नो मेरी राइटिंग ख़राब है। सो ये है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मेरी राइटिंग में तो वो बोलो। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी ऑपरेशन के अंदर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें मैं नंबर्स का सीक्वेंस चेंज कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल नंबर लिखा है 7+2 इक्वल टू 9, सिंपल था, 7 में 2 जोड़ा 9 आया। अगर मैं 2 में 7 जोड़ूं, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया नंबर का, इसको इधर ले आया और इसको यहाँ ले आया, अभी भी नंबर सेम आ रहा है 9, तो ये मेरी क्या है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ कुछ लिख रखा है एडिशन, अभी बस एडिशन देखो, एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ। मतलब क्या, अगर तुम इंटीजर्स का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। चलो ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार को आपको ये समझ आ गया कि ये है क्या। ठीक है, अभी सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, कि चलो हम थोड़ा सेंटर में आ जाते हैं। सबसे पहले एक कम्यूटेटिव लॉ की एक डेफिनेशन आप अपनी क्लास नोटबुक में लिख लो। ठीक है, सो कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, इफ द नंबर्स इन द ऑपरेशन if the numbers in the operation changes their position and the resultant मतलब आंसर, resultant is still, ये still लिखा है, ठीक है, still the same, then the operation is known to be following कम्यूटेटिव लॉ।
प्लीज इसको रटने की कोशिश मत करो, समझो। इफ द नंबर्स इन द ऑपरेशन चेंजेस द पोजिशन, मतलब जो नंबर्स है तुम्हारे, जो डिजिट्स है उसकी पोजीशन हम इंटरचेंज कर दे, एंड द रिजल्टेंट इज स्टिल द सेम, और जो आंसर आ रहा है वो पहले वाला, जब हमने इंटरचेंज नहीं किया था तब और इंटरचेंज करने के बाद दोनों में आंसर सेम आ रहा है, देन जो ऑपरेशन जो हो गया वो क्या करता है, वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो हम सबसे पहले कुछ नेचुरल नंबर के लिए देख लेते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए, नेचुरल नंबर के लिए और इंटीजर के लिए। आज भी हम नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के लिए देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं एडिशन। अगर मैं एडिशन का एग्जांपल लूं तो दो नेचुरल नंबर में क्या क्या ले सकता हूँ। अभी मैंने लिया था 7 और 2, फिर से ले लेता हूँ। 7 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है, दोनों को ऐड किया 9 आया। लेकिन सेकेंड केस में क्या करना है, मुझे नंबर को इंटरचेंज करना है। अब देखो 2 + 7 अभी भी क्या आया 9, तो ये क्या है, एडिशन क्या है मेरा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब वापस मैं आ जाता हूँ सब्ट्रैक्शन में। अब सब्ट्रैक्शन में भी 7 और 2 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, दोनों नेचुरल नंबर है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो 7 - 2 = 5, लेकिन 2 - 7 इज -5। आपने इंटीजर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, 2 मिनट वीडियो पॉज करके खुद देख लो, खुद समझ लो क्या हो रहा है। देखो 2 - 7 हुआ, 7 बड़ा था तो 7 में से 2 जाएगा, ऑपरेशन तो माइनस ही होगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, ऑपरेशन तो माइनस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है और 7 पे साइन कैसा है, माइनस का, तो इसलिए क्या बना, -5। तो सब्ट्रैक्शन, अब देखो एक में आंसर आ रहा है 5 और एक में आ रहा है -5, तो सब्ट्रैक्शन नहीं है। अगला नंबर हम देख लेते हैं, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अगला नंबर है हमारा मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन वरना बोलोगे कि पूरा लिखा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन मैं 7 और 2 का ही देख रहा हूँ, तो ये देखो 7 × 2 = 14। ठीक है, और 2 × 7 = 14। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप सो इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट हम देखेंगे डिवीजन। ठीक है, डिवीजन, चलो डिवीजन में हम ले लेते हैं 8 और 2, ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ मैं, ताकि 8 और 2 मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अभी देखो 8 / 2 मेरा आंसर आएगा 4, लेकिन 2 / 8, पहले तो ये एक रैशनल नंबर ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, जो कि हो जाएगा 0.25। ठीक है, 1/4 इतना समझ लो, ये 1/4 और 1/4 सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिवीजन भी नहीं है। तो अभी तक मैंने क्या देखा कि जो मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो नेचुरल नंबर के लिए, मतलब हम देख लेते हैं, हम वो टेबल बना लेते हैं फिर से, कि यहाँ पे मेरा है, ये है नेचुरल नंबर, सॉरी एक मिनट, अच्छे से ढंग से एक टेबल बना लेते हैं ताकि हम इंटीजर्स के लिए भी उसी में लिख सके। ठीक है, तो एक मिनट, हम यहाँ बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं अच्छे से, इंक टू शेप कर दें तो मुझे क्या? ठीक है, हमें 2 के लिए चाहिए, हम आज सिर्फ 2 के लिए देखेंगे, एक हम नेचुरल नंबर के लिए देखेंगे और एक हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं ऑपरेशंस। ठीक है, पहला क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये डिवीजन मेरा गायब हो गया, एक मिनट मुझे हटा लेने दो वरना ये बार बार ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हमने देखा था एडिशन के लिए है, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं, अभी नेचुरल नंबर के लिए अभी भी देखा था, मल्टीप्लिकेशन के लिए है लेकिन डिवीजन के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंटीजर्स के लिए। सेम ऐसा आप नेचुरल नंबर के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसलिए नेचुरल नंबर के लिए नहीं देख रहा क्योंकि सेम आप होल नंबर के लिए भी देख सकते हो, मैं होल नंबर के लिए इसलिए नहीं कर रहा ताकि हम लोग को ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, आप कर सकते हो खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हमने नेचुरल नंबर देखा, अब हम देखते हैं इंटेजर्स के लिए, जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, इंटेजर्स। अब अगर इंटेजर्स की बात करूं, मैं बनाऊं यहाँ पे
कि हाँ, तो चलो क्या करना है हमें इंटीजर्स के लिए करना, तो इंटीजर्स में सबसे पहले ऐड, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इंटीजर्स भी कोई भी हो सकता है, तो मैं क्या इंटीजर ये ले लूँ 5 और -4 ले लूँ, दोनों इंटीजर है 5 और -4, तो मैं एडिशन के लिए देखता हूँ। ये देखो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, आपको कुछ भी और लेना है तो आप वो लेके कर सकते हो। अब ये देखो 5 प्लस -4 यही करा है मैंने आपको सिखाया था कैसे ऐड करना है। अब ये दो साइन साथ में है तो ये क्या, ये चेंज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे प्लस माइनस, -5 -4 1, ठीक है। तो पहले वाले का अब मैंने कहा कि इसको इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज करूंगा तो क्या ये ऐसा ही आएगा कुछ -5 + 5। अब ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 5 -4 1, साइन किसका लगेगा, 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 पे साइन किसका है प्लस का, तो ये क्या आंसर क्या आएगा +1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ रहा है, +1 आ रहा है ना आंसर। तो क्या है, एडिशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटीजर में, ठीक है। कोई डाउट, यही आपके बुक में उस लाइन का मतलब है, यही मतलब है, ठीक है। ये जो लिखी हुई है ना लाइन, इसका कोई और मतलब नहीं है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स ओबे कम्यूटेटिव लॉ, मतलब हमने अभी अभी सॉल्व करके देखा क्या, कि अगर हम नंबर्स की पोजीशंस को, डिजिट की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दे और आंसर सेम आए, तब वो क्या होती है, वो होती है कम्यूटेटिव लॉ। चलो हमने एडिशन देख लिया, अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्या, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो हम सेकेंड देखते हैं सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए हम करेंगे, हम सेम, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सेम नंबर लेंगे, ठीक है, 5 और -4, ठीक है। तो क्या करो 5 माइनस ऑफ -4, अब इसका आंसर क्या आएगा, ये देखो दोनों माइनस साथ में है, तो क्या ये 5 + 4 बनेगा, तो ये आंसर आएगा यहाँ 9, और यहाँ पे -4 -5। अब ये देखो ये माइनस माइनस दोनों अलग है, तो होगा तो प्लस कि -4 + 5 9 होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, साइन लगेगा माइनस का। अब ये देखो यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ -9 आ रहा है, दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सब्ट्रैक्शन में हम नंबर्स को इंटरचेंज कर दे तो आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है इंटीजर्स में सब्ट्रैक्शन के साथ में ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा ही, मल्टीप्लिकेशन मैं नंबर ले लेता हूँ 5 और -4, ठीक है। अब ये देखो 5 इंटू -4 करोगे तो कितना आएगा -20। कोई डाउट इसमें, कोई डाउट कि 5 इंटू -4 करोगे तो -20 आएगा, नहीं। और 4 इंटू 5 करो, अब भी आंसर क्या आएगा -20। हमने मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा था ना कि प्लस में प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस इंटू, मतलब ऐसा कि अगर प्लस इंटू प्लस हो तो आंसर प्लस में आता है, माइनस इंटू प्लस का आंसर हो तो माइनस में आता है, प्लस इंटू माइनस का आंसर होता तो माइनस में आता है, प्लस और माइनस इंटू माइनस का आंसर होता है वो प्लस में आता है। तो अब ये देखो यहाँ प्लस, ये एक तो प्लस में एक माइनस में, तो इसीलिए आ रहा है। आई होप सो आपको ज़्यादा ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अभी भी अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज़ वो लेक्चर 1 से लेकर वापस स्टार्ट करो, वापस समझो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स का क्या यूज़ है। जिसको किसी को भी डाउट हो प्लीज़ प्लीज़ बच्चों अपने डाउट क्लियर करो, डाउट मत रखो एक भी। तो अब क्या, मल्टीप्लिकेशन एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट हम जल्दी से डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन हम ऐसा ही नंबर देखेंगे जो डिवाइड होता हो, ठीक है, कि हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सो हम अगर डिवीजन में दो इंटीजर ले लें, डिवीजन में हम दो इंटीजर क्या ये ले सकते हैं -10 और 2, ठीक है। अब देख लो 10 डिवाइडेड बाय माइनस, अगर मैं ये करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा -5, ठीक है। डिवाइड करके आराम से देख लेना, और मल्टीप्लाई, और वापस अगर मैंने ये कर दिया 2 डिवाइडेड बाय -10, तो ये क्या हो जाएगा 2/-10, तो ये क्या बन जाएगा 1/-5, जो कि हो जाएगा -1/5। तो क्या -5 और -1/5 दोनों सेम है, नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो डिवीजन एक वो नहीं, प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है इंटीजर्स में। तो हमने चारों कर लिए, अब हम चारों के लिए एक बार लिख लेते हैं। हमारी वो टेबल कहाँ गई, ये रही, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए सही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं है। तो यही लाइन आपकी पहली लाइन बुक में जो लिख रखी है, इस एक लाइन को समझाने के लिए मैंने इतना सारा समझाया है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना हो कभी भी। क्या लिख रखा है, अब ये लाइन पढ़ो, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर ओबे कम्यूटेटिव लॉ।
आई होप सो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, अब ये एग्जाम्पल देखो, 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5। अब ये देखो, तो 2 प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यही होगा, दो साथ में है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस 5। तो 2 माइनस 5 कितना होगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। ठीक है, बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस कर देंगे तो 3 आ गया। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, जो नंबर बड़े पे जो साइन क्या है, बड़े पे नेगेटिव का साइन है, इस पे क्या साइन है, नेगेटिव का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम उसी नंबर को इंटरचेंज, 5 को आगे -5 को आगे ले गए और प्लस 2 को पीछे ले आए। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, मैंने क्या बताया था आपको, माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो 5 माइनस 2 -3, 5 मतलब 5 माइनस 2 3 होता है। और साइन हम फिर से देखेंगे, बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और 5 पे साइन किसका है, माइनस, तो ये कहाँ आ जाएगा, -3। तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये लाइन क्या लिखी है। सेम मल्टीप्लीकेशन में भी लिखा है, 2 इंटू -5 लिखा है 10, और -5 इंटू 2 लिखा है -10। तो दोनों तरफ से वो भी सेम है। तो आई होप सो बच्चों, ये एक और एग्जाम्पल दे रखा है उन्होंने, उसके बाद में आप ये अपने हिसाब से देख लेना, और विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।